हेलो फ्रेंड्स, शिवानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। पालक पनीर कैसे बनाते हैं और उनके न्यूट्रिशन को कैसे रखते हैं वो हम आज इस रेसिपी में बताएंगे और आप देखेंगे। और इसी तरह से आप बनाएंगे तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिलेगी। हम पालक को ब्लांच नहीं करेंगे, हम पालक को उबाल करके भी ठंडे पानी में भी नहीं रखेंगे। सिर्फ पालक को अच्छी तरह से धो करके काट करके इसे रखना है। इसे हम मिक्सी जार में पीसेंगे। इससे यह फ़ायदा होगा कि इसका जो न्यूट्रिशन हम उबाल करके छान करके जो करते हैं वो तो हम फेंक देते हैं, फिर इसकी विटामिन्स मुझे मिलती नहीं है। और इसे पीसने के बाद ये हरी भरी ही रहेगी। अब हम इसमें दिखाते हैं कि हमें 2 बड़े अनियन चॉप चॉप किया हुआ, और मसाले में हमें क्या क्या चाहिए। ये पालक पनीर है इसलिए हमें कम मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें पालक और पनीर की टेस्ट आनी चाहिए। इस तरह से हम बनाते हैं। आप इसी तरह से बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं, गेस्ट को भी खिलाएं, फ़ायदेमंद है। और इसमें 20-25 कलियां लहसुन के, हरी मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। हमने इसमें लिया है 6 हरी मिर्च हमने लिया है, 1 बड़े टमाटो लिया है और 250 ग्राम हमने पनीर लिया है। आप फैमिली के रिकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस पे। पहले हम मिक्सी जार में इसे पीस लेते हैं। कम इंग्रेडिएंट में ही बनाना है। और अच्छा, हमारे पास आज जीरा और काली मिर्च का पाउडर है इसलिए हमने नहीं डाला। इसमें हमें डालना है हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। इस तरह से हम बनाएंगे पालक पनीर। पालक के न्यूट्रिशन भी रह जाएंगे और हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी। इसमें आप 1 कटोरी मलाई भी डालेंगे तो उसमें रिचनेस आ जाएगी। हम लास्ट में बताएंगे, देखते जाएं पालक पनीर हम किस तरह से बनाते हैं। चले अब हम मिक्सी में पहले पालक को पीस लेते हैं, फिर मसाले को पीस लेते हैं, फिर हम इसमें डालते हैं। थैंक यू देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और हमने ऑयल गरम कर लिया है। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए पालक पनीर के लिए वो हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से आप पालक पनीर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और बहुत स्वाद बनती है। इसी तरह से आप बनाएं और खाएं। न्यूट्रिशन हो जाती है और हेल्दी भी हो जाता है। इसमें हम डालेंगे 2 इलायची सबसे पहले, और 3 लौंग, 4 लौंग भी कर सकते हैं। 3 लौंग हमने डाला है, 2 इलायची डाला है, हमने दालचीनी का 1 टुकड़ा डाला है, हमने 2 तेज पत्ते डाले हैं। इसे पहले हम डाल देंगे, इससे थोड़ी सी खुशबू आ जाती है। फिर हम 2 अनियन जो हमने चॉप किया हुआ है वो हम डाल देंगे इसमें, और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे हमें हल्के पिंक करना है क्योंकि हमें पनीर भी भूनना है। आप कच्चे पनीर भी डाल सकते हैं, पर आप इस तरह से बना करके खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगा। थोड़ा सा पनीर को सौटे कर लेने से पनीर टूटती नहीं है और टेस्टी भी बनती है। ये हमने 250 ग्राम पनीर डाल दिया। अब प्याज के साथ हम इसे अच्छी तरह से अलट पलट के ब्राउन कर लेंगे। इस तरह से देखो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, दालचीनी की, लौंग की, इलायची की। ये बहुत टेस्टी भी बनता है और कम इंग्रेडिएंट में बनता है। इसे अच्छी तरह से हमें अलटते पलटते ब्राउन कर लेनी है। और हम देखें, ये हमने पालक पीस लिया है। थोड़ा खुरदरा भी पीसे, पेस्ट ना बनाएं। थोड़ी थोड़ी इसमें क्रंच पालक की होनी चाहिए तो टेस्टी बहुत अच्छा, खाने वक्त आपको ये एहसास होगा कि हम पालक पनीर खा रहे हैं। इसे पूरा प्यूरी ना करें। और इस तरह से अलटते पलटते देखें हमारे एक साइड में ब्राउन होने लगी है। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब देखिए हमारे पनीर ब्राउन हो चुके हैं, जितना हमें चाहिए मीडियम ब्राउन।
देखें सारे में पनीर में कलर आ गए। ये देखें, आपको दूर से नहीं दिख रहा होगा, पर ये देखें हमारे पनीर में कलर आ गए। अब इस अवस्था में हम डालेंगे जो हमने मसाले पीसे थे, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर। इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, क्योंकि पहले हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर हम पालक प्यूरी डालेंगे। पहले मसाले को अच्छी तरह से हमें भून लेना। इसमें ऑयल आ जाएगी। इसमें हम हल्दी पाउडर नहीं डालते हैं, क्योंकि हल्दी पाउडर डालने से उसका टेस्ट अलग हो जाता है और पालक के कलर ही चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम नहीं डालते हैं। आप चाहें तो डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून हम सिर्फ डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें और इसे हमें कम से कम 4 मिनट के लिए भून लेनी है। ढक करके हमें भूननी है 4 मिनट। इससे हमारे अदरक लहसुन का कच्चापन भी हट जाएगा और हमारी मसाले भी भून जाएंगे। हमारे 4 मिनट हो गए हैं और हमारे मसाले भी भुन गए हैं। भुनने की जब खुशबू आ जाए और ये ऑयल छोड़ दे तो समझे हमारे मसाले पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्यूरी किया हुआ पालक। हमने पालक को ब्लांच नहीं किया है, इसलिए हमें 2 मिनट तक इसे इसी ऑयल में और इसी मसाले में हमें भूनना है। ये देखिए माइंड ब्लोइंग है ये देखिए इसके ग्रीनियस भी इसी तरह रहेंगे। हम हल्दी नहीं डालेंगे और इसका टेस्ट आप एक बार हमारी तरह बना करके खाएं। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही डिलीशियस रहता है। अब इसे हमें अच्छी तरह से कम 4-5 मिनट तक हमें इसे पालक को ढक ढक के पकाना है। हमारे पालक भी पक जाएंगे, हमारे पालक भुन भी जाएंगे और इसका न्यूट्रिशन भी इसी में रह जाएगा। अब हमारे पालक भी पक गए हैं, भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार होममेड गरम मसाला। पहले मैं डालूंगी घर की मलाई है, 1 कटोरी मलाई हमें डालना है इसमें। इसके रिचनेस आ जाएंगे और ये बहुत टेस्टी बनेगा। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। अगर आप चाहें, आपकी अगर थिक हो गई है भूनते समय पालक, तो आप इसमें आधी कप दूध डाल सकते हैं। पानी ना डालें। अगर पानी डालेंगे तो इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो टेस्ट हम आपको चखाना चाहते हैं। और इसमें हम होममेड 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे बस। और ये हमारा पालक पनीर तैयार हो गया। बस इसे ढक करके हमें 2 मिनट तक, और क्योंकि हमारे जो हमने मलाई डाली है वो हमारे पूरे पालक को और हमारी पनीर ग्रेवी को भी ठीक कर सके। इसे 2 मिनट के बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। कितनी इजी है पालक पनीर बनाने में। कम से कम 15 मिनट लगा है इसे बनाने में। कुछ ब्लांच नहीं करना है, ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, झटपट बनने वाली। शिवानी किचन में इसी तरह आप बने रहें। हमारे पालक पनीर बन गए हैं। टेस्टी टेस्टी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इस तरह से बनाएं और खाएं। शिवानी किचन में आपका स्वागत रहेगा हरदम। इस तरह से खाएं और बनाएं। फ्रेंड्स, आप बना करके एक बार देखें। लाइक और सब्सक्राइब ना करें, आप इसे एक बार बना करके देखें। हमारा मोटिवेशन ये है कि आप जिस तरह से पहले बनाते थे वो भी ट्रिक अच्छी है, पर एक बार हमारे तरह से भी बना करके देखें और खाएं। पालक पनीर टेस्टी टेस्टी और बहुत माइंड ब्लोइंग है। पालक पनीर बन गए हैं और इसी तरह से खाएं और स्वागत है। बहुत टेस्टी बनता है। एक बार आप बना करके देखें और खाएं।
पालक पनीर। आज शिवानी किचन में बना है पालक पनीर। कैसे बनाते हैं और क्या क्या सामग्री लगती है वो हम आपको बताते हैं। चले देखें पालक पनीर।